हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बडी, जहाँ मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियाँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है पहलवान प्रवीण कुमार की। सागर सोलंकी का एक लेख है, प्रवीण कुमार फटी जंघिया से इंटरनेशनल पोडियम तक। हम इसी लेख के कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जुनून और मेहनत मुश्किल हालातों पर भी भारी पड़ सकते हैं। जी, ये वाकई एक असाधारण सफर की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान पहलवान से। सोचिए, जिसके पास कुश्ती लड़ने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, सिर्फ एक फटी हुई जंगियां, जो कुश्ती में पहनते हैं, और इसी वजह से गांव के अखाड़े में उनका मजाक भी उड़ता था। हाँ, और ये बात बहुत मायने रखती है। शुरुआत में ही मजाक का पात्र बनना ये किसी का भी हौसला तोड़ सकता है। यहाँ सिर्फ साधनों की कमी नहीं थी, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी थी। बिल्कुल। लेख में भी बताया गया है कि प्रवीण का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। घर की हालत इतनी खराब थी कि कुश्ती के लिए जो जरूरी खुराक होती है या कपड़े जूते, वो भी मुश्किल से जुटते थे। जी। तो गांव के अखाड़े में, जहां बाकी पहलवान सही किट में आते थे, प्रवीण पहुंचते थे अपनी उसी फटी जंगिया में। और यहीं पर मेरे ख्याल से उनकी जो मानसिक ताकत है वो दिखती है। हो सकता है उन्होंने इस मजाक को, इस उपहास को अपने अंदर एक आग की तरह इस्तेमाल किया हो। ये आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, पर कई बार ऐसी ही चीजें इंसान को कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती हैं, है ना? सही बात है। और शायद इसी जज्बे के साथ वो एक गांव के दंगल में उतरे, उसी फटी जंगिया में। हाँ। लोग शायद हंसे भी होंगे शुरू में, लेकिन जैसे ही मैट पर कुश्ती शुरू हुई, प्रवीण के दांव पेंच, उनकी ताकत, सब हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ कुश्ती नहीं जीती होगी उस दिन, बल्कि उन हंसने वाली आवाजों को भी चुप करा दिया होगा। बिल्कुल। और इसमें, जैसा लेख में भी इशारा है, उनके परिवार का, खासकर उनकी माँ का त्याग बहुत बड़ा रहा होगा। अपनी जरूरतों को पीछे रखकर बेटे की ट्रेनिंग का, उसकी डाइट का इंतजाम करना। हाँ। ये जो पारिवारिक सहारा होता है ना, ये ऐसी कहानियों की नींव होता है अक्सर। और उनकी मेहनत भी। रोज सुबह 4 बजे उठना, मिट्टी में कुश्ती लड़ना, फिर दिन में खेतों में काम करना ताकि शरीर मजबूत बने। जी, ये अनुशासन, ये बिना पक्के इरादे और परिवार के साथ के मुमकिन नहीं है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। उन्होंने बाद में कहा भी, मेडल लाना है चाहे हालत जैसी भी हो। और इसी लगन से वो आगे बढ़े। धीरे धीरे गांव से निकले, राज्य स्तर पर पहचान बनाई। हाँ, फिर कोचों की नजर पड़ी होगी। हाँ, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मौका मिला। ये एक बड़ा मोड़ रहा होगा उनकी जिंदगी में। सोचिए, पहली बार सही गियर, सही जूते पहनना। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख कहता है, कि वो फटी जंघिया वाले दिन उन्हें हमेशा याद रहे। हाँ, शायद वो यादें उन्हें जमीन से जोड़े रखती थीं, और वो भूख जगाए रखती थीं कि ये मौका कितनी मुश्किल से मिला है, इसे बेकार नहीं जाने देना। और फिर आया वो बड़ा मंच, कॉमनवेल्थ गेम्स। जब प्रवीण पोडियम पर खड़े थे, गले में मेडल, यकीनन वो गांव का अखाड़ा, वो फटी जंगिया, वो सब याद आया होगा। बिल्कुल आया होगा। वो जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, वो एक उम्मीद थी उन सब के लिए जो कम साधनों में बड़े सपने देखते हैं। ये सबूत था कि प्रतिभा और मेहनत अगर हो तो हालात आपको रोक नहीं सकते। हाँ, मौके का इंतजार जरूर करना पड़ता है। प्रवीण ने खुद भी कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, हर उस खिलाड़ी का है जिसने सपनों को गरीबी से बड़ा माना। क्या बात है। ये शब्द पूरी कहानी का सार हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? प्रवीण कुमार का सफर यही दिखाता है कि अगर इरादा पक्का है, जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी कमी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। फटी जंगिया से अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक पहुंचना ये सच में मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं होंगी जिनके पास शायद प्रवीण जैसे साधन भी ना हो या उतना मजबूत पारिवारिक सहारा भी ना हो। हम ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए, उन्हें सही वक्त पर सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? कितने ही प्रवीण शायद इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन तक सही मौका पहुंच ही नहीं पाता। ये सवाल अहम है, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है।